जन्म कहां पर हुआ था? सालवाद, जोधपुर। पिताजी का नाम क्या था? आस्करण। मम्मी का नाम क्या था? नेतकंवर। और जागीर कौन सी मिली हुई थी? हुआ क्या, मैं बताऊं। आस्करण जी जसवंत सिंह के मंत्री थे। आस्करण जी किसके मंत्री थे? जोधपुर के राजा कौन है? जसवंत सिंह। उनका मंत्री कौन है? आस्करण। आस्करण के 3 रानियां हैं। कितनी रानियां? जो तीसरी रानी, सबसे छोटी जो रानी है, उसका नाम क्या है? नेतकंवर के जो बेटा हुआ वो कौन सा था? और दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिनों बाद में इन दोनों पति पत्नी में बननी बंद हो गई। आस्करण और नेतकंवर में बननी बंद हो गई। तो आस्करण ने नेतकंवर और उसके बेटे को अलग रख दिया। एक गांव दे दिया कि ये गांव जानो, तुम दोनों माँ बेटे जानो, मैं मेरे साथ नहीं रखूंगा। और वो जो गांव इनको दिया गया था, वो गांव कौन सा था? तो पिताजी आस्करण ने अपने बेटे दुर्गादास को कौन सी जागीर दी थी? और इस बात का दूसरा मतलब यह है कि दुर्गादास को बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला, उसका पालन पोषण किसने किया था? और भारत के इतिहास में वे लोग ज्यादा महान हुए हैं जिनको बचपन में इस प्रकार पापा का प्यार नहीं मिला हो, कि पापा थे और उसके बावजूद वो मम्मी के साथ रहे। शिवाजी, शिवाजी कहानी सेम है। शिवाजी के पिताजी शिवाजी की मां को साथ नहीं रखते थे, इसलिए शिवाजी के जीवन पे जो पूरा प्रभाव है उनकी माता का है, जीजाबाई। माता कौन थी उनकी? सेम अपने दुर्गादास जी के साथ में। आस्करण जी इनको साथ नहीं रखते थे, ये अपनी मम्मी के साथ रहते। मम्मी का नाम क्या था? कौन से गांव में रहते? जन्म कहां पर हुआ था? ये वहां पे रहा करते भाई, लुणेवा में रहते। लुणेवा में इनके खेत वगैरह थे, अपने खेतों को संभाला करते। एक दिन ये अपने खेतों के अंदर खड़े थे, दुर्गादास जी आसपास के लोग और अपने खेतों में खड़े थे, और वहां पास से राजा जसवंत सिंह के ऊंट जा रहे थे। इसके ऊंट जा रहे? राजाओं की सेना में ऊंट घोड़े होते, तो ऊंटों को चराना तो पड़ेगा। तो 2 चराने वाले आदमी ऊंटों को चराने के लिए आए, वो ऊंटों को लेके खेतों के बीच से जा रहे थे। बीच में रास्ता था, रास्ते रास्ते जा रहे। ऊंट चराने वाले रह गए पीछे, ऊंट आगे आगे। तो ऊंट बेचारे अब आगे आते आते उनको जब खेत दिखे, खेत में हरियाली दिखी, तो खेत में घुस गए। खेत में घुस गए, दुर्गादास जी ये खड़े थे, उनका भाई किसके ऊंट है, किसके हैं? यार पता ही नहीं, कोई आदमी नहीं इनके साथ। तो बाहर निकालना शुरू किया, तो लाठी वाठी से पीटना शुरू किया ऊंटों को, भाई बाहर निकालो। इतने में चराने वाले आ गए। उन चराने वालों का, क्या हुआ रे, पीट कैसे रहे ऊंटों को? तो भाई साहब तुम कौन हो? तो हम इन ऊंटों के साथ में, हम ऊंट चराने वाले। तो यार ये तो हमें पूछना चाहिए सवाल कि तुम कहां रह गए थे और ऊंट हमारा खेत खा गए, और तुम्हें इन ऊंटों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खेत में घुसेंगे तो पीटेंगे ऊंटों को, और क्या करेंगे? उन्होंने कहा जबान संभाल के बोल रहे, तू नहीं जानता हम किसके आदमी है? हम महाराजा जसवंत सिंह के आदमी है। और ये भारत में हर तीसरे आदमी की समस्या है। भारत में हर तीसरा आदमी किसी को धमकी यही देता है कि तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूं। यहां मतलब कांस्टेबल आपको पकड़ ले बिना हेलमेट के, तो आप उतरते ही सबसे पहले उसको कहते हो कि तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूं। मुझे लगता है मैं यदि कांस्टेबल हूं तो मैं उसको जवाब दे दूं कि आदमी लुगाई का होता है, तेरे लुगाई का नाम बता। ये क्या डायलॉग है यार, मैं किसका आदमी हूं, बता दे तेरे लुगाई कौन, हमें पता चल जाएगा आज। तो उन्होंने कहा, और वो तो राजा के बंदे और थे यार, राजा के सैनिक थे। तो उन्होंने कहा अरे हम राजा जसवंत सिंह के लोग हैं और हमारे साथ बदतमीजी करता है, और ये राजा जसवंत सिंह के ऊंट है, किसी के भी खेत में घुस सकते हैं। दुर्गादास ने कहा सुनो तुम, अब तुम्हारे जूते पड़ेंगे। ऊंट भले ही तुम्हारे होंगे या राजा जसवंत सिंह के होंगे, ये जो खेत है ना, ये जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, मेरा है। और मेरे खेत में घुसेंगे तो इसी प्रकार मार पड़ेगी। अब उन 2 बंदे चराने वालों के दुर्गादास के बीच में झड़प हो गई। दुर्गादास ने एक बंदे को मार दिया, दूसरे वाला बंदा वहां से भाग गया। वो भाग के गया जसवंत सिंह के पास, और जसवंत सिंह को जाकर कहा कि हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक लड़का खेत में खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा जी को गालियां नहीं निकालते, तो उसने अपने एक बंदे को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगा, यार मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले, मेरे आदमी को मार, और देख पकड़ के लाओ, कौन है? अगले दिन भाई दुर्गादास को पकड़ के ले आए फौजी। जसवंत सिंह अपने दरबार में बैठे हैं, पास वाली सीट पे आस्करण बैठा है। आस्करण ने अभी तक बता नहीं रखा कि मेरे एक रानी और है, उसका एक बेटा और है, मैंने उनको अलग से कौन से गांव में छोड़ा हुआ है। आस्करण जी जैसे देखा गया तो अपने वाला ही, पर आस्करण जी कुछ ही नहीं बोले, वैसे ही साइलेंट बैठे रहे। और जसवंत सिंह ने पूछा कि क्या नाम है तेरा? तो दुर्गादास राठौड़। पिताजी का क्या नाम है? उसने कहा जो इधर बैठे नहीं है मेरे पिताजी हैं। और आस्करण जी ने एकदम नीची गर्दन की। पर आस्करण जी ने कहा कि
राजा जसवंत सिंह जी निकम्मी औलाद है, मैं तो इनको साथ ही नहीं रखता, दोनों माँ बेटे एक जैसे ही है, मैंने तो अलग रख रखा है, और आपको खुली छूट है, जो सजा देनी है वो दो। तो दुर्गादास जी के पिताजी ने कहा कि खुली छूट है, आपको जो करना है वो कर लो। और जसवंत सिंह ने यूं कई इधर बातचीत की, क्यों मार दिया था उस आदमी को? तो दुर्गादास अपने रिप्लाई किए कि भाई वो हमारा खेत खा गए थे, वो बंदा कहे कि नहीं खेत नहीं खा गए थे, लड़ाई कर रहा था। इतने में जसवंत सिंह समझदार था, जसवंत सिंह की समझ में आ गया कि दुर्गादास सही है और अपने वाला बंदा गलत है। और उसने दुर्गादास को बातों बातों में पूछा कि कल वाले आदमी को कैसे मारा था? तो दुर्गादास की उस दूसरे वाले पे भयंकर आंख थी, वो दूसरे वाला भी गालियां निकाल ही रहा था, तलवार उसके पास में थी दुर्गादास के, उसने उस भरे दरबार में उस दूसरे वाले को मारा वहां पे। कैसा रिप्ले, ये कैसे मारा था? और जसवंत सिंह बड़े राजीव है, यार मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे आदमी को मार दिया। और उसने कहा कि दुर्गादास कल से तुम इस सीट पे बैठोगे, आस्करण कल से तुम उधर बैठोगे। तो बाद में दुर्गादास जी हमेशा साथ में, धर्मत्व वाले युद्ध में दुर्गादास जी लड़े थे, 1638 का जो धर्मत वाली लड़ाई है उसमें दुर्गादास जी लड़ते हैं। तो कहते दुर्गादास जी के 4 घोड़े मरे थे उस धर्मत वाले युद्ध में, वो 5वें घोड़े पे सवार होकर लड़ रहे थे। तो जसवंत सिंह देखता गया, वो तोप के आगे लड़ रहा है, वो कौन है? साहब वो दुर्गादास है। तो जसवंत सिंह ने कहा कि इस लड़के को बाहर निकालो। 21 साल के थे दुर्गादास जी उस टाइम। तो इस लड़के को बाहर निकालो, इसकी जरूरत जोधपुर को आगे पड़ेगी, इस युद्ध में इसको मरने की आवश्यकता। तो जसवंत सिंह कितना विजनरी आदमी है कि उसको पहले से पता था कि ये लड़का एक दिन काम आएगा। कितने साल काम आया जोधपुर के? 30 साल। कितने साल? लिखो आगे, लिखो अजीत सिंह। ये सब दिल्ली में कौन सी हवेली में नजरबंद है? रूप सिंह राठौर। कौन संभाल रहा है? कौन बंदा है जो इनको वहां पे देखभाल कर रहा है? दुर्गादास राठौर। और इन सबको लगा कि यार औरंगजेब मानेगा तो नहीं बात। औरंगजेब ने 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, या तो मुसलमान बनो या मैं सबको आपको मार दूंगा। लगा क्या किया जाए, यूं अंदर बैठे रहेंगे तब तो औरंगजेब कभी भी मार सकता है। तो वहां दुर्गादास जी के साथ में एक बंदे और थे जिनका नाम था मुकुंद दास खिंची। क्या नाम था? मुकुंद दास खिंची नाम के एक बंदे और थे। एक महिला थे जिनका नाम था गोरा। महिला थे, उनका नाम क्या था? यूं इनके पास काफी 700-800 लोग थे, फौज वगैरह भी थी इनके पास छोटी मोटी, सारे वहां पर उस हवेली में नजरबंद कर रखे सारे लोगों को। इन सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। गोरा के खुद के एक टाबर था और वो अपने बच्चे को लेके इधर उधर खिलाती रहती। राज परिवार की महिलाओं के साथ की एक महिला थी और वो अपने बच्चे को इधर उधर खिलाती हुई घूमती रहती थी। तो सब लोगों ने कहा यार बाहर जो गार्ड खड़े हैं, बाहर जो सेना खड़ी है, उसने गोरा को कई बार देख रखा कि गोरा अपने बच्चे को खिलाती रहती है, बाहर से सामान भी लेके आती है कई बार। गोरा को कहा गया आज के बाद तू तेरे बच्चे को बाहर लेके नहीं जाएगी, इसकी जगह अजीत सिंह को लेके जाया कर, अजीत सिंह को लेके खिलाती रहा कर, ताकि बाहर वाले गार्ड को लगे तू अपने बच्चे को लेके घूम रही है। उसने कहा ठीक है। अब उसने 2-3 दिन तक अजीत सिंह कभी बाहर लेके जाती, कभी अंदर लेके जाती। पूछता गार्ड पूछता किसका बचा रहे कि मेरा ही तो है। गार्ड ने भी तक वो ज्यादा ध्यान दिया नहीं, छोटा टाबर ही था वो। दलथम्बन मर गया था, बीमार हुआ, दलथम्बन बीमार होकर मर गया था वहीं हवेली में। अजीत सिंह बचा हुआ। फिर कहा कि अब ये जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनको ध्यान डाइवर्ट कौन कर दे? तो मुकुंद दास खिंची ने कहा कि मैं इनका ध्यान डाइवर्ट कर दूंगा। कैसे? तो कहा मैं इनको सांप का खेल दिखा दूंगा। कौन सा? मैं नागिन तू, वो बड़ा गेम आता है मुझे और मैं इनको वो दिखा दूंगा। तो कहा ठीक है। तो कहा भाई शाम के टाइम में मुकुंद दास खिंची ये जो आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनका ध्यान डाइवर्ट करेगा, गोरा इस बच्चे को लेकर निकलेगी, पीछे दुर्गादास जी ने आधे लोग जो है इसके साथ निकलेंगे, आधे लोग हवेली के अंदर रहेंगे, आधे लोग इसके साथ निकल जाएंगे। और जो आधे लोग साथ निकलेंगे वो सारे एक साथ नहीं रहेंगे। दिल्ली से निकलते ही 20 किलोमीटर बाद में थोड़े लोग रुक जाएंगे, 10-15 लोग रुक जाएंगे, फिर 10 किलोमीटर बाद में 10-15 लोग रुक जाएंगे, फिर कोई 20 किलोमीटर बाद 10-15 लोग रुक जाएंगे। यूं दिल्ली से जोधपुर के बीच में रुकते रुकते चलेंगे। फाइनली एक आदमी को लास्ट तक पहुंचना है, दुर्गादास और अजीत सिंह को लेके पहुंचना है। अजीत सिंह